कल अपन ने देखा था सम्यक दृष्टि किस प्रकार से संवेदन करता है, अपने आप को मानता है। यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि जो पुद्गल कर्म कहा है, उस पुद्गल कर्म से जिस किसी पुद्गल को मत पकड़ लेना। यहाँ पर पुद्गल कमो रागो, पुद्गल कमो देशो, पुद्गल कमो कोहो, पुद्गल कमो मोहो, यानी जिस पुद्गल ने इस नाम को पा लिया हो। पुस्तक को क्रोध नहीं कहते हैं, पैसे को क्रोध नहीं कहते हैं, कुर्सी टेबल को क्रोध नहीं कहते हैं, मकान दुकान को क्रोध नहीं कहते हैं। एक क्रोध के कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गाथा में जो पुद्गल कर्म कहा है, उस पुद्गल कर्म को उसको पकड़ना आप नहीं तो चूक कर जाओ। लोग इस गहराई को समझ नहीं पाए। दूसरा पुद्गल क्रोध रागादि वाला पुद्गल, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो पुस्तक पैसा मकान दुकान है, वो पुद्गल तो आत्मा से पृथक है। वो पुद्गल तो संयोग संबंध है। लेकिन यहाँ उस पुद्गल को कह रहे हैं कि जिस पुद्गल का संबंध आत्मा के साथ संश्लेष संबंध हो गया हो। क्योंकि व्यवहार में अपन जिस किसी वस्तु को कह देते हैं ये मेरा है, घड़ी मेरी है, बच्चा मेरा है, मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, शरीर मेरा है, क्रोध मेरा है। इन सब चीजों के साथ में आपने मेरापन जोड़ करके संबंध कारक तो बैठा ला। समझना, घड़ी को भी मेरा कहा, आपने अपने बेटे को भी अपना कहा, आपने अपने शरीर को भी मेरा कहा, क्रोध को भी मेरा कहा। ये मेरेपन का संबंध सबके साथ है। लेकिन इसमें आपसे पूछें कि आपकी घड़ी का और आपका कौन सा संबंध है? आपके बेटे का और आपका कौन सा संबंध है?
आपके शरीर का और आत्मा का कौन सा संबंध है? आपको उत्तर तो देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर चीज में ममत्व तो बैठा है, लेकिन एक दूर का ममत्व और एक निकट का ममत्व भिन्न होता है। लोग व्यवहार में आप लोग बनाते, ये आपके कौन हैं तो रिश्तेदार, लेकिन दूर के। क्या होता है सब दूर? दूर क्या है? यानी जिस रिश्ता में कोई समय सहोदर का रिश्ता था, भाई भाई का रिश्ता था, अब वो भाई भाई का रिश्ता आगे फैलता गया, 3 पीढ़ी हो गई, 7 पीढ़ी हो गई, 10 पीढ़ी हो गई। अब इन रिश्तों में तुम्हारी क्या होती गई? दूरता बढ़ती गई, फासला बढ़ता गया। वो 10 पीढ़ी के बाद में अब आप तो ये मन बनाने लगे कि भैया अब बहुत बड़ा परिवार हो गया, अब तो नहीं चलता है, अब हम सोच तक नहीं मानना चाहते। ऐसा भी कहते कई लोग ना, 8-10 पीढ़ियां हो गई, अब कब तक चलाएं? आप कह रहे दूर के रिश्ते हैं, बस यही दूरी बढ़ गई। तो पुत्र से आपका अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो दूर का रिश्ता है कि निकट का रिश्ता है? बताओ क्या कहोगे? आपके शरीर का आपका रिश्ता और आपके पुत्र का आपसे रिश्ता, दोनों में बताओ क्या अंतर डालोगे? बेटा आपका है, निश्चय है कि व्यवहार है? अच्छे से बोलना सोच समझ के, नहीं तो सुन रहा हो तो अभी जाकर के लड़ाई करने लगे। तुम व्यवहार से क्या आए कहते, तो हमारे व्यवहार से बेटा हो, और व्यवहार झूठा होता है, इसलिए हम तुम्हारे पुत्र झूठे हैं। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने में कहीं दबी दाढ़ से मत बोलना। वस्तु स्वरूप का निर्णय तो आपको करना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। अब शरीर का और पुत्र के रिश्ता में आप देखो कितनी दूरी है। ठंडे दिमाग से आप स्वयं सोचो, अभी तक सोचा नहीं है आपने। ये शरीर भी जड़ है, पुत्र का रिश्ता भी जड़ है, मकान दुकान का रिश्ता भी जड़ है, लेकिन इन जड़ों की दूरियां कितनी बढ़ गई। यहां पर पुत्र का रिश्ता सिर्फ संयोग संबंध का है। उसके सिर में पीड़ा होवे तो क्या कर सकते हैं वैसा? संवेदना प्रकट कर सकते हैं। बेटा आपको बहुत पीड़ा है, लेकिन पीड़ा को बता नहीं सकता है। कैसी पीड़ा उसको हो रही है आप अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि सुसंवेदन उसका निजी है। इसी तरह यहां पर भी शरीर का संबंध जो है वो निकट का संबंध है, पुद्गल है, लेकिन वो पुद्गल शरीर और आत्मा का दूध पानी की तरह एक में एक संबंध है। ये
जिस शरीर में यदि सिर दर्द होगा तो आपको सुसंवेदन होगा। कैसा सिर दर्द हो रहा है? ऐसा आग लग रही है, हमने तो आग ही नहीं छुई कभी, कैसे होते हैं। आप उपमाएं दोगे, फट रहा कपड़ा जैसा के पत्थर जैसा, कैसा फट रहा सिर बताओ? अब क्या बताएं, तुम्हारे सिर में हो तो तुम्हें पता चलता। तुम पराई पीर नहीं जानते, बिल्कुल सत्य कह रहे हो तुम, ये बात नाराजी में कह रहे हो, लेकिन सत्य कह रहे हो। हम तो अपनी बात जानते हैं, तुम्हारी बात कैसे जानेंगे? तुम बताओगे तो जान लेंगे, अन्यथा कुछ नहीं जानेंगे। कैसा वेदन हो रहा है उस बात को यहाँ समझना कि यहाँ कुंद कुंद स्वामी ने पुद्गल कर्म कहा, तो जो बाहर में दृष्टि गोचर होने वाला पुद्गल वो अलग, और यहाँ जो आत्मा के साथ में राग, देश, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नौकर, मन, वचन, काय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 16 दिए, ये 16 चीजें पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। इन पुद्गल द्रव्य पर्यायों में तुम्हें परिवर्तन करना है कि वो पुद्गल कभी क्रोध में आ रहा है, कभी चखने में आ रहा है। अब तुम्हारे स्पर्श नाम कर्म का उदय है तो स्पर्श में आ रहा है, रस नाम कर्म का उदय है तो रस में आ रहा है। ये पुद्गल से यहां संबंध लेना, उस पुद्गल से संबंध नहीं रखना कि जैसे घड़ी अलग है ऐसे शरीर अलग है। तो आप जब नहाते हो, धोते हो, सोते हो, घड़ी को उतार के रख देते हो, इसी तरह ये शरीर भी पुद्गल है। तो जिस समय हम सोवे, नहावे, मंदिर में बैठे, तो मंदिर में जावे तो बिल्कुल पवित्र होकर के जावे। शरीर अपवित्र है तो जहाँ चप्पलें छोड़ते हैं वहीं शरीर छोड़ दे में और अकेली आत्मा को लेकर चले जाए। होगा कि नहीं होगा बताओ? पुद्गल तो है। घड़ी छोड़ के सो जाते हो, ऐसे सो जाए, हो सकता है? नहीं, इनमें अंतर समझना। जैसे घड़ी को उतार कर आप अलग रख देते हो, ऐसे शरीर को उतारने की व्यवस्था नहीं है। शरीर के लिए छोड़ने की व्यवस्था अलग है और घड़ी को छोड़ने की व्यवस्था अलग है। इन दोनों में अंतर समझना, नहीं तो सब पुद्गलों को एक ढर्रे में डाल देते हो, इसलिए लोग छल ग्रहण कर लेते हैं। जड़ की परिणति हो रही है, तुम्हारी कुर्सी पुरानी हो रही है, वो जड़ में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अंदर में तुम्हारी कषाय पुरानी हो रही कि नहीं हो रही? वो जीर्ण शीर्ण हो रही कि नहीं हो रही? उसका कोई होश नहीं है, उसको तुम जड़ ही नहीं मानते हो। ये विसंगतियां होने के कारण, नए विवक्षा को नहीं समझने के कारण लोग पुद्गल को कह करके इस प्रकार से विपरीत रास्ते पर लोगों को चलाने लगे, और वो विपरीत रास्ते के कारण अपनी आचरण रूप जो क्रिया है उस क्रिया से विमुख होने लगे, और वो विमुख होकर के इस प्रकार से यहाँ आगम के विषय में विपरीतताएं आने लगी। आप कोशिश करें, इसलिए दौलत राम जी को लिखना पड़ा, ज्यों को त्यों सर धानो। ज्यों को त्यों क्यों लिखा उनने ऐसा? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा अच्छी तरह से समझो। यदि तुमने उसको वस्तु के स्वरूप को नहीं समझा और नहीं समझा तो विपरीत रास्ते पर चल गए। इस बात को यहाँ आचार्य महाराज देखो, जैसेन महाराज ने लिखा है,
पृष्ठ नंबर 274 में दूसरे पैराग्राफ 199 नंबर की गाथा में ऊपर तो पहले उत्थानिका लिखी के यथा ऊर्ध्वम गाथा दशक पर्यंतम पुनरपि ज्ञान वैराग्य शक्ति और विशेष विवरणम करोमि। करोति लिखा है न, मैं करता हूं, ऐसा होता तो अच्छा रहता। जैसे महाराज स्वयं लिख रहे ना, कोई दूसरा नहीं कर रहा। सब पुस्तकों में करोती है कि करोमी है, कोई में पुरानी पुस्तक नहीं कोई की करोमी है ना, कहाँ है? वहां से कैसे दिख गया तुम्हें? किसकी पुस्तक में है करोमी? देख लेना, ज्ञान सागर जी महाराज की प्रति हो कोई के पास तो उसमें देख लो किससे। देखो यहां पर कहते हैं कि अब 10 गाथाओं में फिर से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति का विशेष विवरण करता है। अभी संतुष्टि नहीं भाई, ज्ञान और वैराग्य का पूरा प्रसंग अभी पूरा नहीं हुआ। अब और विशेष समझ लो तो उस ज्ञान और वैराग्य की शक्ति का और विशेष खुलासा अब 10 गाथाओं में कर रहे आचार्य महाराज। बहुत अच्छी बात है। देखो आप लोगों के लिए बहुत स्पष्ट हो जाए। आप लोग लेकिन संक्षेप रुचि वाले हैं कि विस्तार रुचि वाले? बताओ कैसे है? यदि संक्षेप रुचि वाले हैं तो संक्षेप रुचि का अर्थ तो यह है कि आचार्य महाराज पूजपा स्वामी ने लिखा कि बस इतना समझ लो, जीवोन्या पुद्गलश्चान्या इत्यसौ तत्व संग्रह। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, ये बस तत्वों का सार समझ लो। लेकिन इस तत्वों के सार को समझ करके इतने से काम नहीं होगा। अकेले ज्ञान से काम नहीं होता, ज्ञान के साथ कुछ और भी करना होता है। कल स्वयंभू स्तोत्र में समंत भद्र स्वामी ने कहा था, बिभेति मृत्यो न ततोस्तु मोक्षो। और बिभेति मृत्यो न ततोस्तु मोक्षो शिवम वांछति नाशलाभा। कहते हैं तुम मृत्यु से डर रहा है, इससे कोई लाभ नहीं होगा, मरना पड़ेगा। तुम कितने डरते रहो, कितने कांपते रहो, बच नहीं सकते। विभेति मृत्यु नाशलाभा। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते इससे कोई लाभ नहीं, डरने से सामना करो। धीरेण विमर्दव्यम अधीरेण विमर्दव्यम। मूलाचार में कहते हैं आचार्य भगवान, धैर्य से भी मरा जाता है और अधैर्य से भी मरा जाता है। जो धैर्य पूर्वक मरता है उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो मरते समय हा हा दैया करके मरता है, ये मत सोचना कि आपके रोने से मृत्यु को दया आ जाएगी और तुम्हें छोड़ के चले जाएगी। पक्का है आपके लिए उस रास्ते से जाना ही होगा, क्योंकि आयु कर्म है, वो किसी से रुकता नहीं। 8 कर्मों में आयु कर्म की व्यवस्था सबसे अलग है। उसकी व्यवस्था 7 कर्मों जैसी नहीं है। गुण श्रेणी निर्जरा 7 कर्मों की तो होती है, लेकिन आयु कर्म की नहीं होती।
आयु कर्म की निर्जरा नहीं होती, आयु कर्म का एक एक निषेध खिरता। तुम कितनी भी तपस्या कर लो, जितनी तपस्या करोगे अपने आप में स्थिरता को प्राप्त करोगे, उतने ज्यादा दीर्घायु होगे। और जितनी ज्यादा भागदौड़ करोगे, जितना संकलेश करोगे, जितनी अशांति में रहोगे, आयु कर्म के निश्चय उतनी जल्दी खिल जाता है। ये आयु कर्म की व्यवस्था सब कर्मों से अलग है। जब जीव तपस्या करता है तो 7 कर्मों की तो गुण श्रेणी निर्जरा होती है, लेकिन आयु कर्म की ये व्यवस्था होती कि छठे गुण स्थान के आगे आयु कर्म की उदीरणे खत्म हो जाती। छठे गुण स्थान के आगे आयु कर्म की उदीरणे नहीं होती, उदय तो 14वें गुण स्थान तक होता। मनुष्य आयु, साता वेदनी और असाता वेदनी, इन 3 कर्मों की उदीरणा छठे गुण स्थान तक होती है, इसके आगे नहीं होती है। इसलिए वहां पर ये व्यवस्था नहीं होती है। तो वहां आयु कर्म के लिए जितने शांत परिणाम हो, बैठे 12, चले 18, सोवत टूटे 30, 64 टूटे काम भोग में यूं भासे जगदीश। ये आयु कर्म के निषेकों का खिरने का किसी ज्ञानी पुरुष ने क्रम बनाया। उसने लिखा कि आप बिल्कुल शांति से बैठे हो, कोई घबराहट नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई प्रकार का टेंशन नहीं। सबसे कम आयु कर्म के निषेक करेंगे, बैठे 12, यानी एक क्वांटिटी बताई कि बैठे रहेंगे तो सिर्फ 12 प्रदेश खिरेंगे। दृष्टांत से कह रहा है ये 12 होते तो सब उसमें असंख्यात प्रदेश। चले 18, अब बैठने की अपेक्षा चलने में श्रम ज्यादा हुआ। चलने लगे तो उसमें 1.5 गुणे खिरने लगे। बैठे 12, चले 18, उस सोवत टूटे 30। उस सोते समय आयु कर्म के निषेक और डबल हो जाता है। आप अनुभव करना, श्वास बढ़ जाती है। बैठे बैठे व्यक्ति की कभी घुर्राटे नहीं आते, लेकिन आप सोते हैं और जैसी गहरी नींद लगती है, घुर्राटे अच्छे से चलने लगता है। क्या है? आयु कर्म के निषेकों को खिरने का क्रम ज्यादा बढ़ गया। तो क्या करें? सोए ना सावधानी से, जितना हो सके उतना जित निद्रा बनो, और जित निद्रा नहीं बन सको तो जितनी औषधि खाते हो उतने सोने में समय निकालो। आप लोग समझते हैं कि सोने चले जाओ, बस सो रहे यानी ऐश कर रहे हैं। सोने का नाम ऐश नहीं है भाई साहब, ये दर्शनावरणी कर्म की उदीरणा कर रहे थे, कुछ काम नहीं है। चलो आज थकान निकाल लेते हैं, और रोटी खा के पलंग पे पौड़ गए और फिर जाके सोए। सो शाम को अंतों की बिरिया जगह है, उठो भैया अंतों कर लो। ऐसे ही होता है ना। ये क्या कर रहे हैं आप? सोवत टूटे 30। हम तो कमर सीधी कर भैया आगा,
अरे कमर सीधी करने तो खड़गासन से 2-3 माला फेर लो, ऐसा नहीं हो सकता। पलंग पे लेटोगे तो पलंग और बिस्तर निद्रा कर्म की उदीर्णा का नौकर्म है। हर वस्तु का अपना अपना नौकर्म होता। बिस्तर पे लेटोगे, आंख बंद रहे बिना नहीं रहेगी, और आंख बंद हुई तो फिर आप पता नहीं कौन सी दुनिया में डूब जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि 18 घंटे तो पलंग के इर्द गिर्द मत जाओ। कई लोग, एक महिला आई पठारी में, बोले महाराज तुमने इनको 7 प्रतिमा तो दे दें, लेकिन इनकी सामायिक होता है कि 4 बजे उठ के बैठ जाएं और पल्ली ओढ़ के पलंग पे ही बैठे रहे, नीचे नहीं उतरे। सुबह 6 बजे तक अच्छे झूम झूम के सामायिक करत। अब गद्दा पे बैठे हैं और पल्ली ओढ़े हैं और ठंड के दिन है, और ऊपर से कानों पे बहुत बढ़िया अच्छो मोटो दुपट्टा पूरी धोती लपेट ली और पल्ली ओढ़ ली। तो बोले आप समझा दइयो कि ये सामायिक ठीक है क्या इनकी करना? मैंने कहा बुढ़ापे में ठंड लगती है, जैसी कर रहे वैसी करने दो, तुम चिंता नहीं करो। छेड़छाड़ करो तो फिर भी कर है ही ना सामायिक। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, इसलिए जैसी कर रहे वैसे ही अच्छी है। कम से कम अभ्यास जब समझ में आएगा तब समझेगा व्यक्ति। अब आप उठ गए, आप सामायिक का पलंग छोड़ के करो, चटाई बिछा के करो, पाटा पे बैठ करके करो, कठोर आसन पे बैठ के करो, तब तुम्हारी ज्यादा निर्जरा होगी। और अब सोने वाले जो वस्त्र जो नींद लाने की उदीर्णा करते थे ना, उन गद्दा पल्ली दरी चटाई जो भी रहती है उनको दूर कर दो, उनको नहीं स्पर्श करो। अब तो बढ़िया दुपट्टा और धोती और पाटा पे बैठ करके कमर को सीधी करके बिल्कुल नासाग्र दृष्टि करके शरीर से काम लेने हैं। तुम्हारे घर का नौकर थोड़ा सा ढीला होता है तो तुम रई लगा दो, थोड़ी स्पीड में कर। तुम्हारा शरीर रूपी नौकर तुम्हारे आवश्यकों में ढीला होवे तो रई लगावे। कमर सीधी कर, सामने दे, गहरी सांस ले, इधर उधर मत दे। ये सतर्क बार बार करना पड़ता है, तब तुम्हारे आवश्यक सही होंगे, अन्यथा तो डला चला चल रहा है। चलो भैया 2.5 घंटा भर की नींद शांति से बैठ जाओ, कम से कम आंख लग जाती है तो उसमें उतनी देर के लाने सुख का अनुभव तो हो जाता है। ऐसा है, खाना पूर्ति करने से कर्म की निर्जरा नहीं होती है। अपने आवश्यकों के प्रति हर व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। आप कितने ईमानदार हैं अपने आवश्यकों को पालन करने के लिए, ये किसी दूसरे से मत देखो। हर क्षेत्र में आपके लिए अपनी स्वयं की ईमानदारी बरतना है। आप माला फेरने बैठे हैं और मंदिर में बिल्कुल शून्य एकांत है, कोई नहीं है, तब तो आप जैसे तैसे झुक झुक करके फेरते रहते हो। लेकिन मंदिर में कोई आता है और फिर थोड़ी सी आवाज आ जाए कि हाँ कोई के आ गया, प्रवेश कर रहा है, बिल्कुल तन के बैठ जाते हैं। अब क्यों बैठ रहे हैं? नहीं, सामने वाला देख ले वे कि ऐसी ये सामायिक करत, बिल्कुल भगवान बन जा। तुझे भगवान बन करके सामायिक करने का प्रदर्शन कर रहे हो कि सामायिक का फल अपने में पाने की कोशिश कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? ये दूसरों को देख करके आप तन करके बैठे हो जैसे, वैसे बंद दरवाजे के भीतर तुम्हें ईमानदारी से बैठना है।
हम तो जैसे तैसे अकेले में कर लेते हैं, उसका फल क्या होगा वैसा। आप अपने नोट चाहे दरवाजे लगा के गिनो, चाहे रोड पे गिनो, लेकिन 100 नोट होंगे तो ही आप मानोगे। 99 हो जाए, 101 हो जाए तो आप मान होने। बार बार गिनत रहे, दरवाजे लगा के भी ऐसे करो, एक नोट का। जैसे नोटों के लिए आप सतर्क हो दरवाजे लगाने के लिए भी, ऐसे इसी तरह अपने आवश्यकों को दरवाजे बंद करके भी करो तो भी वहां पर सतर्क रहो। देखो कोई क्षति तो नहीं हो रही, कमी तो नहीं हो रही, इसका फल पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे अपना निरीक्षण करते रहो, नाप तोल करते रहो। रोज दूध लेवे जाते हो, वही गैया को दूध है, फिर भी रोज उंगलियां डाल डाल के देखा गाढ़ा है कि नहीं। वही गैया को तो रोज ले रहे भैया, तो नहीं, हमें विश्वास नहीं है कहीं आज तुम्हारी गैया पानी ज्यादा पी गई होगी तो दूध पत्र हो रहे ना। ये रोज परीक्षा करेगा, लेकिन वहां पर परीक्षा नहीं करेगा कि हमारी सामायिक गाड़ी हो रही कि नहीं, हमारी पूजा गाड़ी हो रही कि नहीं, हमारा पुण्य गाड़ा हो रहा कि नहीं। नहीं महाराज पुण्य गाड़ा कर दे, महाराज 5 दिन से चौका लग रहा हूं, बताओ कैसे पुण्य गाड़ो करे। अब महाराज एक कला बताएं पुण्य गाड़ो करवे। जब महाराजा पाले तो अपने आप पुण्य गाड़ो हो जाए, बहुत होशियार होता है श्रावण। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप प्रतिपल सतर्क रहो, अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने आवश्यकों के साथ समझौता नहीं करो, अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रदर्शन की कोशिश मत करो। हम इतना अच्छा करता है, आप भगवान के वंदना करने आते, दर्शन करने आते, कोशिश मत करो कि मंदिर जाएंगे तभी 50,000 की साड़ी पहन के जाएंगे। अब और कहाँ जावे मिलत भैया, मंदिर ही तो है, घर से बाहर जाए नहीं तो वह साड़ी रखी रखी वहां पेटी में सड़ जाए, सालों कब पहनने बताओ। घर में तो आप पहन नहीं सकते, पहनना तो तभी है जब मंदिर जाएंगे, और कहीं पहनना नहीं। तो मैं पूछता हूँ कि आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा हो कि देखो कितने लोग देख रहे हैं हमारी साड़ी की कितनी अच्छी है। कोई पूछ तो ले एक आध का भाभी कहाँ से खरीदी जाए, कितने की खरीदी। ऐसा होता है, ये धर्म नहीं है, धर्म कोई और वस्तु है। आप अंदर तक उतरने की कोशिश करो। ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए कल्याण में साधक नहीं है। कल्याण में साधक तो आपका निजी भाव है। इसलिए यहाँ देखो ज्ञान और वैराग्य की बातें और बता रहे 10 गाथाओं में। इसलिए विस्तार रुचि वाले लोग विस्तार से सुनना पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ सम्यक दृष्टि सौ और पर के स्वरूप को जानता है। तो देखो यहाँ नीचे गाथा के नीचे पाद में लिखा है पुद्गल कर्म रूपो यो यसो। देखो आचार्य महाराज जैसे महाराज बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि रे यहाँ जो पुद्गल कहा जा रहा है ना, उस समय सार के पुद्गल को पकड़ लेना है आप कि हमें इस पुद्गल से संबंध विच्छेद करना है। जो पुद्गल आत्मा से पृथक है उसकी बात तो है ही नहीं, वो तो छूटा छूटा है, उसको छोड़ने का कोई प्रयास नहीं करना, वो तो अलग है। मकान दुकान तुमसे चिपके थोड़ी है, तुम भावों से आज छोड़ दो अभी छूट जाए, बस आपको वहां भावों से अलग करना है, लेकिन यहाँ द्रव्य से अलग करना है। आत्मा और शरीर को आपको मिली हुई 2 अवस्थाएं हैं, तो आप कैसे छोड़ेंगे उसके लिए कह रहे हैं। देखो परिचय करा रहा है ना कि जो पुद्गल कर्म रूप यो यसौ, जो यह पुद्गल है वो द्रव्य क्रोध वाला लगाना, दूसरा पुद्गल नहीं पकड़ना यहाँ पर। और क्या है जीवे पूर्वबद्ध तिष्ठति,
जो जीव के साथ पहले से संबंध करके बैठा है, तुम्हें पता नहीं है कब किया है। पता है तुम्हें? बालपने में ज्ञान ना लो, बाल अवस्था में तो कुछ तुमने जाने ही नहीं। पाप है कि पुण्य है, अच्छा है कि बुरा है, ये कोई ज्ञान ही नहीं। लेकिन कर्म ने छोड़ा नहीं कि बच्चा है छोड़ दो इसको, कुछ जानता नहीं बेचारा छोड़ दो। नहीं, आप कहते हो कुछ नहीं जानता है, वो सब जानता है। भूख लगती है, मुख से मांगेगा नहीं, लेकिन भाई साहब आपका बच्चा भूख लगी है कैसे जानते हो बताओ? रोने लगता है, वो ही उसका सिग्नल है। मचल गया, आप लोग मचलते हो तो रोड पर उतर के चक्का जाम करते हो, और बच्चा मचलता है तो गोद में कबड्डी खेलता है। नहीं करता? उसकी डिमांड पूरी करो, दूध पिला दो, ठंड लग रही तो कपड़ा ओढ़ा दो। ये वो भी जानता है, ज्ञान है, लेकिन प्रकट नहीं कर पा रहा। लेकिन इन सब चीजों में रो रहा है, यानी द्वेष कर रहा है, हंस रहा है, यानी वो राग कर रहा है। ये राग और द्वेष की परिणति उस गर्भस्थ शिशु के साथ भी होती है। बाहर निकलते ही परिचय होता है। इस सब बंध प्रक्रिया देखो, इसी को कह रहा है जो द्रव्य को जीव में पूर्वबद्धा तिष्ठति, पहले का बंधा हुआ उदय होता है तो पहले बांध लिया है, उसका उदय होता है। वो पूर्वबद्ध है, उसका विशिष्ट रूप से जो पाक होता है। पाक क्या है? पचनम पाका। अब वो कर्म अपना फल दे रहा है। चावल और दाल आपके जब तक बर्तन में रखे रहे तब तक उसको पाक नहीं कहते हैं। उन दाल चावल को मिला करके पानी में घोल करके अग्नि पे चढ़ा करके जब उसके अंदर पचन क्रिया होती है, उसका नाम पाक है। क्या कर रहे हैं आप? खिचड़ी पका रहे हैं, यानी ये प्रक्रिया आपने कर ली। पानी दाल चावल मसाला मिला करके अग्नि पे रख दिया। इसी तरह कर्म सत्ता का पड़ा हुआ ध्यान रूपी अग्नि पे चढ़ा दिया, यानी उद्यावली में डाल दिया। खिचड़ी की हंडी को आग पे चढ़ाना ये पाक की प्रक्रिया हो गई। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते उद्यावली में कर्म प्रवेश कर गया। अब वो पाचन क्रिया हो रही, वहां कर्म एक कौली तक पकेगा। आपकी खिचड़ी कितनी देर में पकेगी? कितनी देर में पकेगी बताओ? जल्दी नहीं करो, ये भी तो पूछो कितनी खिचड़ी है, कितनी आगी है। अब वो पकने में समय लगता है, बिना समय के नहीं होता। एक कर्मों की स्थिति बांध लेते हैं, लेकिन उसको कैसे खराएं, पहले बिना पढ़े लिखे लोग थे भाई साहब, सिद्धांत कछु नहीं समझते थे, तो वे अपनी दाल रोटी की बातों से समझाते थे कि तुमने एक समय की गुस्सा कर ली तो कितनों बड़ो कर्म बन गए तुम्हारे लाने। तो भी ज्ञानी लोग अच्छे समझदारी से समझा देते, देखो भैया तुम एक गणित बताओ। कौन सा गणित? 80 मन को गकड़ा तापे बैठो मकड़ा, रत्ती रत्ती खाएगा तो कितने दिन में बढ़ाएगा?
ये सिद्धांत है इसमें बहुत बड़ा। 80 मन को गक्कड़ा माने एक 80 मन की बाटी बनाई आपने। गक्कड़ा माने बाटी, और कितनी बड़ी बनाई? 80 मन की। 80 मन मतलब 800 को 3200 किलो हो गए ना, 3200 किलो, 3 कुंटल 20 किलो का हो गया, 32 कुंटल हुआ ना, 80 मन है ना, 3200 कुंटल हो गया ना, 32 बोरा, 32 बोरा का बना ना। तो कहा 80 मन की एक गाकर बनाओ, अच्छे से सेंक लो, और उस गाकर के ऊपर एक मकड़ी बैठा दो, और वो मकड़ी एक दिन में एक एक रत्ती खावे। तो वो एक एक रत्ती खाते खाते 80 मन की गाकड़ वो मकड़ी कितने दिन में खा पाएगी, आप बताओ बड़े थे? बहुत अच्छा। तो यहां ध्यान देना कि वो रत्ती रत्ती खा रहा है, यानी एक समय के संकलेश ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांधा। इस 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म को कहा 80 मन का गक्कड़ा। अब वो उसके ऊपर आपने बना पका के जब उसकी स्थिति आवाधा काल पूरी हो गई, तो वो एक एक निषेक उदय में आना है। तो उस एक निषेक के उदय को कैसे समझा रहे हैं कि वो मकड़ी एक एक रत्ती खा रही है। अब वो एक एक रत्ती खाते खाते उसमें जितना समय में खर्च हो जाए, इसी तरह 70 कोड़ा कोड़ी का बांधा कर्म और वो 80 मन की गाकड़ के तरह एक एक निषेक खिराते 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 आपको 70 कोड़ा कोड़ी सागर के समय जोड़ो, आप कितने हो जाएंगे वैसे? 24 घंटा के 86,490 सेकंड होता है वैसे, कंबड़ भी हो सकते हैं, करीब करीब इतना होता है। कितने? 24 घंटे के 86,490 सेकंड हुए। अब ये सेकंडों में एक एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, और वो असंख्यात समयों का काल 70 कोड़ा कोड़ी की आपको गिनती लगाना है। आपके सारे के सारे कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, लेकिन आत्मा भोग रहा अनादिकाल से आज तक कर नहीं पाया। ये चक्की चल रही है, उस चक्की को यहाँ कर्म सिद्धांत के विषय में समझो कि लौकिक दृष्टांत के इतनी बड़ी गाकड़ को मकड़ी कितने दिन में बढ़ाएगा। टेंशन नहीं करने लगा आप लोग, नहीं तो लोग वाक टेंशन में बहुत जल्दी आ जाते और बीपी हाई हो जाता। टेंशन मुक्त रहना। हुआ एक बार, एक बुढ़िया अम्मा थी, वो वैसा रुई काटती थी, और एक दिन में 1 किलो के आसपास रुई काटती थी, और वो अकेली थी रुई काटने वाली पूरे गांव में। उसके घर के सामने से एक दिन 12 गाड़ी रुई निकली, और 12 गाड़ी रुई निकली। सो 12 गाड़ी रुई को देख करके वह अम्मा कहती, अरे राम, कौन काटेगा 12 गाड़ी? कौन काटेगा 12 गाड़ी?
इसका विकल्प करते करते वो पागल जैसी हो गई। वैसा इतना टेंशन ले लिया उसको लगा कि ये 12 गाड़ी रुई तो मेरी को काटना और कोई काटने वाला है नहीं। अब इतनी बीमार हो गई, इतने बीमार हो गई कि सारे वैद्य डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई ठीक नहीं कर सका। बस उसके मुख से कौन काटेगा 12 गाड़ी, कौन काटेगा 12 गाड़ी, ये टेंशन ले रहे बिना सिर पैर का। अब वहां पर एक अनुभवी वैद्य से पूछी उसके लड़का ने कि वैद्य जी बताओ कैसे ठीक हुई है हमारी माँ। वैद्य ने कहा 1 मिनट को काम है, तो ज्यादा चिंता की बातें नहीं है, न कोई दवाई की काम है, क्योंकि शक की कोई दवाई नहीं होती ना। तुम जाओ और माँ से कहो माँ वो 12 गाड़ी रुई आई थी, बाजार में पहुंची, सब आग लग गई, जल के राख हो गई। अच्छा इससे क्या होगा? माँ स्वस्थ हो जाएगी। इससे ये भी कोई दवाई? अरे तुम जाओ। और उस व्यक्ति ने जाकर के अपनी, अरे माँ सुनो, विकल्प न करो, अब बिल्कुल हल्की हो गई। वो 12 गाड़ी रुई निकली थी ना, बाजार में आग लग गई, राख बन गई, उसकी आग लग गई। चलो सुस्ते भाई, आज भूत उतर गया। अबे तक नहीं जली थी वह, अब जैसे ही जली सुस्ते हो गए। अभी इसको लगा था कि हमारा काम बढ़ गया, अब वो विश्राम का अनुभव कर रही है। इसी तरह लोग ऐसे अपने आप में काम बढ़ा लेते हैं। रुई निकल रही कोई की, खरीदेगा कोई, काटेगा कोई, पागल हो रहे तुम। यही होता है, हर व्यक्ति टेंशन ले रहा है और बीमार हो रहा है, अस्पतालें भर रहा है, लाखों खर्च कर रहा है, लेकिन वो शांति से 1 मिनट नहीं बैठ पाता। टेंशन 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 क्या है? अधिक सोच। भाग्य से ज्यादा पाने की आपकी लालसा, समय से पहले पाने की लालसा व्यक्ति को पागल बना रही है। आप समझदारी से काम करें, यदि समय सार समझ में आ रहा हो तो कि इस पागलपन से बचने की कोशिश करें। क्रम रखें, घड़ी के कांटे को देखें, चाहे रात हो चाहे दिन, चाहे उतार हो चाहे चढ़ाओ, चाहे तुम देखो चाहे न देखो, घड़ी को कभी टेंशन नहीं होता। वो उसके कांटे अपनी चाल में चल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि दिन में उनकी चाल बढ़ जाए और रात में घट जाए। देखा कभी आपने? नहीं, रात में भी 60 सेकंड का 1 मिनट होगा, रात में भी 60 मिनट का 1 घंटा होगा, और दिन में भी यही होगा, न घटेगा न बढ़ेगा। इसी तरह यहां पर घड़ी चढ़ाओ पे आवे, जब 6 बजे से 12 बजे की ओर पहुंचता है ना, तो क्या है? चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई चढ़ रही। देखो घड़ी के कांटे नहीं चढ़ रहे, देख लो, कभी ना देखा हो आप लोगों ने तो। 6 से 12 की ओर गया, शिखर जी से भी ज्यादा कठिन चढ़ाई, और 12 से नीचे 6 पे आया, उतार आ गया। तो उतार में भी उसकी चाल नहीं बढ़ती है और चढ़ाई में भी चाल नहीं घटती है। तब तो घड़ी हमेशा लोग अपना के रखते हैं कि बहुत ईमानदार यंत्र है, इसको कभी टेंशन नहीं होता कि अब देखो रात आ रही है, जल्दी थोड़े और आगे बढ़ाओ, थोड़े और आगे बढ़ाओ। ऐसा करता क्या? नहीं, अपनी चाल से चलो, अपने भाग्य पे जियो, अपने क्षयोपम के ऊपर विचार करो, अपने भाग्य के ऊपर सोचो कि जो भाग्य में है
हमारे भाग्य को कोई छीन नहीं सकता, और भाग्य में ना होवे तो हमारे भाग्य में कोई अपना भाग्य डाल नहीं सकता। इस सिद्धांत है। यदि भाग्य अच्छा नहीं है, उस सकृत पुण्य के लिए सेठ ने चना बांध के दे दिए, बेटा जाओ तुम पेट भर लेना, खा लेना इनको, भाग्य में नहीं था। वो वहां से उसने पुटरिया बांध करके दी, उस पुटरिया में छेद था भाई साहब, 2-2 4-4 दाने गिरते गिरते उसके सेठ के घर से लेकर इसके घर तक पूरी पुटरिया ही खाली हो गई। जब भाग्य में नहीं है तो सिर पर रखी पुटरिया पीछे से गिरते रहते पता नहीं चलता, और जब भाग्य होता है तो भाग्य आया कि जब मुनि महाराज के उसके यहाँ आहार हो गए तो एक कटोरी खीर में चक्रवर्ती की सेना भर गई। क्या हो गया, कहां से आ गया ये होता है पुण्य का फल। इसलिए ज्यादा टेंशन में मत जियो, स्वाध्याय कर रहे हो, अपने आप में शांति का अनुभव करो, थोड़ा अपने लिए भी समय देने की कोशिश करो। रात दिन पर में समय दे रहे हो या तो पड़ोसी में दोगे, पड़ोसी माने परिवार, बेटा बेटी आदि, उनके पढ़ाने लिखाने को इतनो टेंशन पाले हो, इतनो टेंशन पाले हो कि अब एक दिन कहूं बाहर जाए तो फोन लगा, लड़का चलो गो स्कूल। अरे यार, जब तुम पर्वों में चले जाओ तो लड़का स्कूल जे है कि नहीं जे है, पढ़े कि नहीं पढ़े, थोड़े तो आप मुक्त हो चिंता से। सब क्रियाएं होती रहती हैं, आप सबका अनुभव करोगे। इस तरह यहाँ पर कहा कि जो द्रव्य को पूर्व बांधा था उसी का पाक है, वो फल जो मिल रहा वो उदय रूप आ रहा। सो कैसे, शांत आत्म तत्व से पृथक भूते अक्षमा रूप भाव क्रोधा। देखो क्रोध किसे कहते हैं, क्रोध जब भी आता तो शांति को खा जाता। क्या अच्छा शब्द प्रयोग किया महाराज ने, देखो शांत आत्म तत्व से बिल्कुल विपरीत विलक्षण जो है अक्षमा रूप। देखो एक क्रोधी के लिए क्या शब्द कह रहे हैं, बहुत गहरा शब्द है, आप लोग देख लेना। यानी जो क्रोध करता है वो शक्तिहीन है, निर्बल है, कमजोर है। कमजोरी की निशानी क्रोध है। तुम सहन नहीं कर पा रहे, सामने वाले ने अपने मुख से शब्द निकाले, तुम लड़ बैठे। ये अक्षमा, देखो ये शब्द लिखा कितना अच्छा लिखा आचार्य महाराज। जब भी क्रोध आता है तो व्यक्ति की शक्ति को छीन कर देता है। इसलिए आप बलवान बने रहना कि क्रोध आए और उसको सामने नहीं आने देना। आप बहुत शक्तिशाली, इसलिए लिखना पड़ा आचार्यों को, क्षमा वीरस्य भूषणम। आप बहुत बड़े पहलवान हैं। बस नहीं रहता। सूझे लोकालोक शोवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख, हे जिन बाणी भार।